जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो देख पा रहा हूँ, उसके अनुसार मेरे अनुभव से मैं आपको बता पा रहा हूँ। कंपनी का अनाउंसमेंट तो हो चुका परसों ही। मिस्टर एस ने रात में आकर के बता दिया कि अब से कभी भी आपको 4 तारीख के बाद कभी भी आपके ओईएस लॉगिन के लिए आपको मिल जाएंगे। तो 4 तारीख निकल गया है, आज 5 तारीख है। तो निश्चित तौर पर हम लोग एक दिन आगे पीछे हैं अमेरिका से। तो जो मैं अनुभव कर पा रहा हूं, आज रात तक या कल सुबह तक हमारा ओईएस ओपन हो जाएगा। लॉगिन करने के लिए हम सबको ये जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा और हम लोग लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करते ही आपको प्रोफाइल देखने के लिए मिस्टर एस ने बोला था। तो आपको प्रोफाइल क्यों देखना है? इसलिए कि प्रोफाइल में वहां पर और भी चीजें आपको देखनी है। आपका नाम, सरनेम, स्पेलिंग सब सही है कि नहीं, आपका मोबाइल नंबर सही है कि नहीं है, आपके डेट ऑफ बर्थ सही है कि है, वो सारी चीजें। और प्रोफाइल में ही और एक चीज रहेगा जिसका नाम है ओ वेरीफाई। तो वो भी वहां पर आपको दिख सकता है। इसके करने के बाद थर्ड आपको देखना है आपका टीम। आपका टीम वहां पर सही सलामत है कि कहीं दूसरे में चला गया, वो चेक करना है। इसके बाद आपको कहाँ चेक करना है? चेक योर वॉलेट। वॉलेट। वॉलेट को चेक करिए। वॉलेट में क्या आपके करिश्माई आंकड़े, जादुई आंकड़े आपको दिखाई देंगे। आपको वहां पर चेक करना है आपने पैकेज बाय किया है या नहीं किया है, डजेंट मैटर। मिस्टर एस ने कहा था कि जो लोग सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय किए हैं, जो नहीं भी किए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ लॉग इन कीजिए, अपना केवाईसी करिए और बैलेट को देखिए। अब वहां पर जो पॉपअप मैसेज आएगा तब आपको वहां पर देखना है। बैलेट को देखने के बाद पॉपअप मैसेज को देखना है। आपके पॉपअप मैसेज में क्राइटेरिया लिखा रहेगा, नियम कानून लिखा रहेगा। ये पैसा कौन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, केवाईसी कैसे करना है, और भी जो चीजें हम सबको दिशा निर्देश दिया जाएगा, वो सारी चीजें आपको पॉपअप मैसेज के द्वारा ओईएस से प्राप्त होगा। इधर उधर से आपको कोई मैसेज ग्रहण नहीं करना है। बहुत सारे यूट्यूबर भाई बहन और बहुत सारे लीडर्स आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है। हमारा ओईएस हमारा संविधान है और मिस्टर एस ने कहा था कि हमारे ओईएस के अलावा कहीं आपको कुछ चीज नहीं देखना है। बहुत सारे लोग ofounders.net को लॉगिन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ofounders.net अब बंद हो चुका है। क्योंकि जैसे हम लोग शुरू में स्टार्टिंग में आप 2018-19 में जब आए होंगे, जो पहला वेबसाइट आया था उसका नाम था गो फाउंडर, GOFOUNDER, GoFounders.net। इसके बाद क्या आया? ofounders.net। तो जब ओ फाउंडर आया तो गो फाउंडर वेबसाइट बंद हो गया। इसी तरह से जब हमारा ओईएस आया तो ओ फाउंडर वेबसाइट बंद कर दिया गया। आपको अगर वो फाउंडर वाले आईडी में जाना है तो आपको www.onpassive.com लॉगिन करना है, न कि ofounders.net आप लॉगिन करेंगे। अगर ofounders.net लॉगिन भी करेंगे तो आपको वो ले जाएगा सीधे onpassive.com पर, आप करके देख सकते हैं। इससे प्रतीत होता है कि वो वेबसाइट हमारा परमानेंट बंद हो चुका है, ofounders.net। इसलिए हम सबको लॉगिन कहाँ करना चाहिए? www.onpassive.com पर। वहां हम लोग जाएंगे और लॉगिन में जाएंगे और अपना ओमेल आईडी डालना है। ध्यान रहे, जैसे हम लोग ओ फाउंडर में अपना ईमेल आईडी डालते थे, अभी ओईएस में हम लोग को इकोसिस्टम में क्या डालना है लॉगिन में? ओमेल आईडी। ओमेल आईडी में भी कैसे डालना है कि जैसे मान लिया जाए कि विजय दर्जी @omail.ai लिखा हुआ आपका, विजय दर्जी @omail.ai। तो हमें वहां पर आईडी में क्या डालना है? विजय दर्जी बस इतना ही डालना है। भी डालने की जरूरत नहीं है, वो वो भी लिखा हुआ omail.ai है। ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे गजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ या गजेंद्र @omail.ai लिखा हुआ है, सुमन @omail.ai लिखा हुआ है, तो हमको सिर्फ
@ के पहले वाला चीज लिखना है, @gmail.com ये सब नहीं लिखना है। तो मुमताज भाई का जैसे है कि mumtaj@omail.ai, तो सिर्फ मुमताज लिखना है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। और नीचे आपको जस्ट आपका पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपने बनाए थे, जो डायरी में आप लिख के रखे थे। जिसका पासवर्ड गुम हो गया है, नहीं पता है, तो नीचे रीसेट करने का भी ऑप्शन है। आप रीसेट करेंगे तो आपके जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है उस पर आपको एक लिंक जाएगा, और उस लिंक को तुरंत 2 से 5 मिनट के अंदर आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। याद रहे, जब भी आप रीसेट पासवर्ड करने जाएंगे, अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो आप रीसेट कर जैसे ही करेंगे तो वहां पर आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद आपका वो लिंक आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर जाएगा। ईमेल आईडी को खोलिए, और ये प्रक्रिया 5 मिनट में समाप्त होना चाहिए। अगर 5 मिनट में आप ये नहीं करते हैं, टाइम आउट हो जाएगा, फिर से दोबारा आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो आपको वहां पर रीसेट करने जाएंगे तो आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, लिंक। उस लिंक को वहीं आपके जीमेल पर लिंक को क्लिक करिए, और वहां पर आपको क्रिएट पासवर्ड और नीचे कंफर्म पासवर्ड आएगा। तो नया पासवर्ड बनाइए और नीचे कंफर्म पासवर्ड डाल के ओके करिए। ध्यान रहे, कभी भी जब आप किसी भी वेबसाइट में पासवर्ड बनाते हैं तो पहले बना करके डायरी में लिखिए, इसके बाद आगे बढ़िए। नहीं तो कई बार होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में बना तो देते हैं, लेकिन बाद में हम पासवर्ड भूल जाते हैं, अब माथा पीटते रहते हैं। इसलिए कभी भी पासवर्ड बनाइए तो पासवर्ड डालने के बाद वहां रुक जाइए, कलम पेन उठाइए, डायरी में लिखिए क्या पासवर्ड है। इसके बाद अगला स्टेप कंफर्म पासवर्ड डाल के तब आप उसको ओके कीजिए, और जाकर के फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। जिनको पासवर्ड चेंज करना है, आप अपना ओईएस का लॉगिन पेज पे जाइए, लॉगिन करिए, प्रोफाइल में जाकर के वहां चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। वहां पर क्या करना है, आपके पुराने जो पासवर्ड है, ओल्ड पासवर्ड, उसको डालना है। फिर न्यू पासवर्ड आपको बना के डालना है। फिर डायरी में लिखिए आपने क्या पासवर्ड बनाया, फिर आप लॉगिन कर दीजिए, फिर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को उनका पासवर्ड कई सीनियर जान चुके हैं या किसी को उन्होंने बता दिया है। तो जैसे ओईएस खुलेगा आप लॉगिन कर लीजिए, फिर आप अपने प्रोफाइल में जाइए और वहां पर जाकर के चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, वहां से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी भाई बहन ने अपना पासवर्ड भुला दिए हैं, गुम हो गया है, याद नहीं है, तो वहां पर आपको लॉगिन पेज पर ही नीचे आप देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन वहां दिखाई देता है। ध्यान रहे, लॉगिन पेज पर 3 ऑप्शन है। पहला लॉगिन, जस्ट आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। दूसरा आपको पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, हो जाएगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, बिना रीसेट किए अगर आप अपना आईडी खोलना चाहते हैं, तो उसका उपाय ध्यान से सुनिए, चाहिए तो लिख लीजिए। वहां पर दूसरा ऑप्शन है लॉगिन बाय ओटीपी। ओटीपी, लॉगिन और ओटीपी 2 चीज वहां पर आता है, आप देखे होंगे। तो ओटीपी से लॉगिन करने का ऑप्शन है। ओटीपी में जाएंगे तो वहां आप अपना जस्ट जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है वो डालिए और नीचे क्लिक करिएगा तो आपके ईमेल आईडी पर 4 से 5 डिजिट का एक कोड जाएगा, ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डाल दीजिए, आपका ओईएस लॉगिन हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, आसान है। अगर आप पासवर्ड नहीं बदलना चाहते हैं या पासवर्ड नहीं याद है, तो उस स्थिति में आप ओईएस में लॉगिन इस तरह से कर सकते हैं। ओटीपी लॉगिन वहां पर ऑप्शन है, उसके माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो जैसे ही आप लॉगिन पर जाएंगे तो 2 ऑप्शन आपको दिखेगा, एक लॉगिन
जो एज यूजुअल हम लोग लॉगिन करते हैं, वो मेल आईडी डालना है, नीचे पासवर्ड डालना है। उसी के बगल में आपको दिखेगा ओटीपी लॉगिन। तो ओटीपी लॉगिन में हम जाएंगे तो वहां पर आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना है। जिस ईमेल आईडी से आपका फाउंडर आईडी आपने लिया है वो ईमेल आईडी डालना है। वो ईमेल आईडी चालू होना चाहिए। उस ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालिए, आपका आईडी खुल जाएगा। बहुत सारे लोग, मैं क्यों आज ये बता रहा हूं, इसलिए कि आज रात से कल तक हमारा ओएस ओपन होगा तो सबको ये जरूरी होगा। मुझे पता है 80% लोगों ने या तो अपना पासवर्ड खो दिया है या वो भूल चुके हैं। 80% लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसमें 80 में 40% लोग ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने डायरी में लिखा ही नहीं। हमको तो सब याद है। और मोबाइल उनका रीसेट हो गया, मोबाइल उनका दूसरा आ गया। जब आएगा तब देखेंगे उसमें। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं, आपका मेल आईडी अगर चालू है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेल आईडी बोले तो जिस ईमेल आईडी से आपका फाउंडरशिप आपने लिया है वो मेल आईडी चालू है तो आपको सब कुछ हो जाएगा। आप लॉगिन वाया ओटीपी से अगर करेंगे तो ओटीपी पर आपका ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा और उससे आप अपना ओएस ओपन कर सकते हैं। ये हो गया लॉगिन से संबंधी जानकारी। तो ये मैसेज सबको भेज दीजिएगा जो यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहा है। और जितने लोग भी अभी यहाँ पर मुझे लाइव सुन रहे हैं जूम पर और यूट्यूब पर, आप कृपया इस आज के रिकॉर्डिंग वीडियो को सब तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा तुरंत लोग कॉल लगाना शुरू कर देंगे। ये